तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो हमें यहाँ पे कॉपर वायर दे रखा है जिसकी डायमीटर हमें यहाँ पे mm में दे रखी है कितनी 0.5 mm, और जो रेजिस्टिविटी है वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर दे रखी है। तो हमें यहाँ पे कितना लंबा वायर चाहिए होगा कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो 10 ओम बन सके। और यहाँ पे दूसरा पार्ट भी पूछा गया है, अगर हम यहाँ पे डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो हमें यहाँ पे कॉपर का डायमीटर गिवन है जो कि यहाँ पे क्या है 0.5 mm है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ d इक्वल टू 0.5 mm। कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 0.5 mm। तो हमें यहाँ पे क्या करना है mm को मीटर में चेंज करना है। एक मीटर में हमारा यहाँ पे क्या होता है 1000 mm होते हैं, और एक mm में हमारा यहाँ पे क्या होगा 1/1000 मीटर होगा। क्या होगा हमारा 1/1000 मीटर। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या होगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में चेंज करने के लिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा 0.5 अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगी। अगर ये 10 की पावर में 3 ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे डायमीटर है कितना निकला है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर निकल गया है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर निकालनी थी। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया होता है। इससे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल का ही लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वायर होता है वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है और ये हमारे यहाँ पे सर्कल की शेप का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे 3.142 लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे 3.142। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.142। एंड जो रेडियस है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और आर स्क्वायर मतलब इसका हमें क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। हमने क्या करा इसका स्क्वायर कर लिया। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 3.142। अगर मैं 0.25 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 0.25 मल्टीप्लाई 0.25। 5 5 जो 25 का 5 2 कैरी किया, 5 2 जो 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 5 2 जो 10 का 0 1 कैरी किया, 2 2 जो 4 एंड 5 5 2 एंड यहाँ पे आ गया 6। एंड यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3, यहाँ पे चौथा जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 0.0625 मल्टीप्लाई 0.0625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो पावर आपस में क्या होती है प्लस हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -6 -3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है अब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, कितना होगा 3.142 मल्टीप्लाई किससे करना है 0.0625 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी किया, 5 4 जा 20 21 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैरी किया, 5 1 जा 5 7 एंड 5 3 जा 15। अब हमें यहाँ पे किससे करना है 2 से करना है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा। 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी किया, 6 4 जा 24 का 5 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 एंड 8 हो जाएगा एंड 6 3 जा 18। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0, यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे 8 2 10, यहाँ पे 7 हो गया 17। इसका मतलब यहाँ पे 1 कैरी गया, 5 2 7 8 एंड यहाँ पे 5 13 1 कैरी गया, 8 6 14, यहाँ पे 15 एंड 16, यहाँ पे क्या होगा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1963750। और यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद आ रहा है 0.0625 एंड ऊपर 3, तो यहाँ पे टोटल 7 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं
0.5 जीरो हम यहाँ पे रहने देते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे यूनिट थी क्या होगी, मीटर थी, एंड आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारे यहाँ पे एरिया निकल चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे लेंथ निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करने पे यहाँ पे क्या होगा, एल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रखी है इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू आर हमारे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है जो कि हमें यहाँ पे 10 ओम गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई एरिया। एरिया भी हमने यहाँ पे कितना निकाला, 0.196375 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 एंड डिवाइड हमें यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो पावर है इसको मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई 0.196375 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 की पावर -6 है और ये पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर +8, 10 की पावर +8 एंड 10 की पावर यहाँ पे -6 है। दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा एंड डिवाइड में सिर्फ हमारे यहाँ पे कितना बचा, 1.6 बचा। कितना बचा हमारे यहाँ पे, 1.6। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पॉइंट को रिमूव करना है। तो इस वाले पॉइंट को मैं कैसे रिमूव करूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.96375 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या है हमारा 1.6 है, 1.6 है। इसके बाद में यहाँ पे जीरो लेने हैं, जीरो हमें यहाँ पे कितने लेने हैं, 1 2 3 4 6375 के जैसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गई, टोटल 5 आ गई। ऊपर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, टोटल 5 है। तो पॉइंट से पॉइंट अब हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड से पहले मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1966375 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, ये हमारे यहाँ पे क्या 10 की पावर 2। अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा 10 की पावर 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। दोनों को ऐड करूंगा पावर को तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल टू 1966375 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। तो करते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1966375 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 16 1 जा 16, बचा यहाँ पे कितना हमारा 36। अब यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, हमें 2 से करना पड़ेगा। 16 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, बचा कितना यहाँ पे 4। अब ऊपर से हमें यहाँ पे क्या लेना है 3 ले लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 16 2 जा 32। अब यहाँ पे करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ऊपर से हम यहाँ पे 7 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा। तो 16 7 जो हमारे यहाँ पे क्या होता है 112 होता है। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे यहाँ पे 5 बचा। ऊपर हमारे यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 55 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 16 3 जा, 16 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे ले सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे इतना ही छोड़ देते हैं 12273। तो यहाँ पे हमारा कितना था 10 की पावर -2 भी था। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा 122.73। क्या होगा हमारा यहाँ पे 122.73। लेंथ हमारे यहाँ पे किस में होगा, मीटर में होगा। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया 122.73। ये तो हमारे यहाँ पे क्या निकल चुकी है, लेंथ ऑफ द वायर निकल चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी निकालना था। जब हम यहाँ पे इसका डायमीटर डबल कर देंगे तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पेज को रफ करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर निकला है वो हमारा यहाँ पे कितना निकला है 122.7 मीटर निकला है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। पहले वाले पार्ट में जो हमारी यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर निकली थी वो हमारे यहाँ पे कितनी निकली थी, L इक्वल टू 122.73 मीटर निकली थी। अब यहाँ पे बोला क्या क्या, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर मैं यहाँ पे इसके डायमीटर को डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली हम यहाँ पे कैपिटल डी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ स्मॉल डी, जो कि हमने पहले लिया था। तो 2 इंटू डायमीटर हमारे यहाँ पे एक्चुअली कितना था 0.5
mm था, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 mm आ जाएगा। और इसको हमें यहाँ पे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 1/10⁻³ और 10⁻³ अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस निकालना। तो रेडियस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होता है। तो 2 से डिवाइड करने पे ये हमारा कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे यहाँ पे न्यू रेडियस निकल चुका है। अब हम यहाँ पे नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, πr², मतलब हमें नॉर्मल सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे यहाँ पे क्या होता है, πr² होता है। पाई हमें यहाँ पे कितना लेना है 3.142। रेडियस हमारा यहाँ पे कितना निकला है 0.5 × 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर। इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व, कितना हो जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई 0.5 को 0.5 से करूँगा तो कितना होगा 5 5 25। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.25। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 0.25, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0.5 को 0.5 से करूँगा तो 25 तो आएगा ही, और 2 डिजिट के बाद हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 10⁻³ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 3.142 मल्टीप्लाई 0.25। तो 5 2 10 का 0 1 कैरी किया, 5 4 20 21 हो जाएगा, 2 कैरी किया 7 एंड 5 3 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 4 2 8 2 1 2 एंड 3 2 6। तो यहाँ पे ऐड करने पे कितना होगा 0 4 1 5 8 7 15 का 5 1 कैरी किया, 5 2 7 एंड 8 6 1 7। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट भी लगाना था, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 एंड यहाँ पे 3 5। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.78550। तो लास्ट वाला जीरो हम यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.7855 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया होता है। एंड रेजिस्टिविटी तो हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है 1.6 × 10⁻8 गिवन है। और जो यहाँ पे लेंथ गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन था 122.73। और जो एरिया भी हमने यहाँ पे कितना निकाला है 0.7855 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो पावर है इसको ऊपर ले जाऊँगा। तो पावर ऊपर ले जाने से क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1.6 मल्टीप्लाई 122.73, यहाँ पे 10⁻8 है एंड यहाँ पे -6। तो ये -6 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव की 6 हो जाएगी, तो 10⁻8 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी -2, तो इंटू 10⁻2 आ जाएगी। एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 0.7855। ये हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, ध्यान से रखना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। 122.73 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे 1.6 से। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6 3 18 का 8 1 कैरी गया, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 6 42 एंड 43 4 कैरी गया, 6 2 12 12 एंड यहाँ पे 6 16 हो जाएगा 1 कैरी गया, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 12 एंड यहाँ पे 1 कैरी गया था 13 का 3 1 कैरी गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 1 से करेंगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा 3 7 2 2 1। ऐड कर लेते हैं 8 3 3 6 7 6, यहाँ पे 13 का 3 1 कैरी गया, 3 2 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 7 2 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 196.368। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 196.368 मल्टीप्लाई 10⁻2 अपॉन 0.7855। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से पहले मैं यहाँ पे इन दोनों को पॉइंट को मिला लूँगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल से डेसिमल हटाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.19638 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10⁻2 थी। अब मैं यहाँ पे पॉइंट को कितना पीछे लेके गया हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो नीचे हमारे यहाँ पे क्या था 0.7855। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 4 डिजिट है, ऊपर यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो और लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा एंड एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पे कितना बचा 196.368। इसको हमें किससे डिवाइड करना है 7855 से डिवाइड करना है।
तो करते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से कर लूँगा, तो 2 से करने पे कितना आएगा, 5 टू ज़ 10 का 0, 1 कैरी किया, 5 टू ज़ 10 यहाँ पे 11 हो जाएगा, 1 कैरी किया, 8 टू ज़ 16 का 7, 1 कैरी किया, 7 टू ज़ 14 एंड 15। तो यहाँ पे कितना बचा सब्ट्रैक्ट करने पे 6, 2, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 853, 3926, ऊपर से 8 ले लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या 7 है और ये हमारे यहाँ पे क्या 39, तो 7 5 जो यहाँ पे कितना होता है 35 होता है, तो ये काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं 5 से। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से करूँगा तो कितना आएगा, 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी गया, 5 5 जो 25 एंड 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 कैरी गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 जो 40 एंड यहाँ पे 2 42 हो जाएगा, तो 4 कैरी गया एंड 7 5 जो 35 एंड 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या रहा 7 एक्स्ट्रा रहा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या 68 है एंड ये हमारे यहाँ पे क्या 75 है। तो इतना हम यहाँ पे अप्रॉक्स में ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल सॉल्व करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा 24.999 समथिंग आएगा, और यहाँ पे हमारा कितना था 78550 था, तो हमने यहाँ पे नीचे से 0 नहीं लिया था। अगर इसको एक्चुअली में लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25/10। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.5 ओम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 2.5 ओम। तो एक्चुअल ओम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, तो हमारे यहाँ पे कितना चेंज हुआ वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमारा यहाँ पे 2.5 ओम आया है और एक्चुअल ओम हमारे यहाँ पे कितना था 10 था, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऊपर नीचे मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/100, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1/4 टाइम्स। तो कितना चेंज हुआ है हमारे यहाँ पे 1/4 टाइम्स हुआ है, और आया कितना रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे 2.5 ओम आया है। तो होप आपको यहाँ पे दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे विद कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।